जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा राहु और शनिदेव के बड़े सुंदर योग जो आजकल युति बन चुकी है गोचर में भ्रमण करते हुए तुला राशि में, इसके बारे में अलग अलग नगरों में विभिन्न जानकारी देने की चल पड़ी है। तो अपनी इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ कल तक हमने बात की थी कर्क लगन की कुंडली में जो चौथे भाव में शनि और राहु देवता की युति इकट्ठी हुई है, उसके क्या क्या रिजल्ट्स होंगे। आज हम आगे बात करते हैं सिंह लगन की कुंडली में जो शनि देव और राहु की युति तीसरे भाव में इकट्ठी हुई है, यानी तुला राशि में। तो तुला राशि में दोनों का भ्रमण गोचर का शुरू होना सदैव शुभ फलकारी होगा या अशुभ फलकारी होगा, इसकी आज विस्तृत रूप से जानकारी लेते हैं। दर्शकों, गोचर को कभी भी निर्णय में लाने से पहले, गोचर को कभी भी प्रिडिक्ट करने से पहले, गोचर की कभी भी कैलकुलेशन करने से पहले सदैव अपनी जन्म कुंडली को पहले प्रेफरेंस दीजिएगा। अगर जन्म कुंडली आपकी उस ग्रह को नेगेटिव दर्शाती है, अगर जन्म लगन कुंडली आपकी उस ग्रह के नेगेटिव रिजल्ट्स या बताती है कि वो ग्रह नीच का है या 6, 8, 12 में पड़ा है या शत्रु राशि में पड़ा है या किसी भी प्रकार से वो अशुभता दर्शाती है, तो गोचर में चाहे वो ग्रह जितना मर्जी अच्छा फल देने के काबिल आपको अच्छी राशि में आ जाए, वो नहीं बनेगा, क्योंकि नेटल चार्ट में वो नेगेटिव पड़ा है। ये बात आप गोचर को कैलकुलेट करते वक्त सदैव लड़ बांध के रखिएगा कि अगर जन्म लगन कुंडली में ग्रह पॉजिटिव है तो सदैव गोचर का भ्रमण आपको पॉजिटिव फल देगा। अगर जन्म लगन कुंडली में ग्रह नेगेटिव है तो उसका सदैव गोचर में भ्रमण आपको नेगेटिव फल ही देगा, चाहे वो गोचर में अच्छे भाव में अच्छी जगह ही क्यों ना चला जाए, क्योंकि आपकी जन्म लगन कुंडली आधार होती है गोचर का। और शनि राहु देवता का ये जो बहुत सुंदर योग बड़े लंबे अरसे बाद बना है, इसका भरपूर लाभ उठाइए, इससे बचने का रास्ता ढूंढिए। अगर आपकी जन्म लगन कुंडली आपको पहली दूसरी बार नहीं समझ में आ रही तो किसी आसपास विद्वान की मदद लीजिए। और सबसे बड़ी बात, इस योग से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये योग कोई हवा नहीं है, उल्टा राहु देवता ने अपनी 3 साल की नीचता भंग करके अपने गुरु के चरणों में लगे हैं। तो राहु देवता शुभता के लिए हैं। शनिदेव भी अगर किसी कुंडली में विपरीत राजयोग की स्थिति में या अच्छे भावों के स्वामी होकर अच्छी जगह यानी योग कारक बने होंगे तो वो भी सदैव आपको अच्छा फल देते मिलेंगे। तो इस युति से घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये युति पता नहीं कितना बड़ा हुआ है, शनि राहु का पता नहीं कौन सा योग बनने वाला है, ऐसा नहीं है। राहु देवता अगर आपकी जन्म लगन कुंडली में अच्छे पड़े हैं तो सिंह लगन की कुंडली में तीसरे भाव में आया हुआ गोचर का राहु देवता का भ्रमण आपको क्या रिजल्ट देगा, पहले जो अच्छे पड़े हैं उनका अच्छा रिजल्ट आप नोट करना चाहें तो कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, राहु देवता का तीसरे भाव में आया हुआ गोचर का भ्रमण अगर आपको अच्छा फल देने में बाध्य करेगा तो तीसरे भाव संबंधी क्या पॉजिटिव रिजल्ट देगा। छोटे भाई बहन से लाभ मिलेगा, छोटी मोटी यात्राएं होंगी तो वो पॉजिटिव होंगी। अगर जातक का कोई काम भाग दौड़ के करने वाला हुआ तो जातक अपने हार्डवर्क से उस काम को पूरा कर लेगा, या जितनी भी आपकी फिर छोटी मोटी यात्राएं होंगी वो सारी की सारी आपको लाभान्वित अवश्य करेंगी। यहाँ से राहु देव ने जितनी दृष्टि सप्तम भाव पर डाली, सप्तम भाव पर डाली हुई दृष्टि डेली वेजेस में हार्डवर्क करके इम्प्रूवमेंट अवश्य लाएगी। आपकी पार्टनरशिप में जो पुराना कोई मनमुटाव चला आ रहा होगा वो दूर करने में राहुदेव सहायक होंगे। आपके दाम्पत्य सुख में, आपके रिलेशन में अगर कोई डिस्टर्बेंस चल रही होगी तो राहु देवता उसे पॉजिटिव करने में सदैव सहायक सिद्ध होंगे, क्योंकि आपकी जन्म लगन कुंडली में वो पॉजिटिव पड़े हैं। अगर आपकी जन्म लगन कुंडली में वो शुभ पड़े हैं तो तीसरे भाव संबंधी भी शुभता के फल देंगे, और सप्तम भाव पर जो पंचम दृष्टि डाली उसके रिगार्डिंग भी शुभता के फल देंगे। यहां से राहुदेव ने 7वीं दृष्टि जो नवम भाव पर डाली,
नवम भाव पर डाली हुई दृष्टि राहु देवता की, पिता से मनमुटाव नहीं रहेगा, पुराना उल्टा चला आ रहा मनमुटाव दूर होगा, जातक प्रभु पर पूर्ण आस्था रखने वाला बन जाएगा, जातक अगर विदेश यात्रा करेगा तो वहां से भी लाभ जरूर अर्जित कर लाएगा। यानी नवम भाव संबंधी भी आपको पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट देंगे राहु देवता। और यहां से राहु देवता ने नवम दृष्टि जो 11वें भाव पर डाली, तो 11वें भाव पर डाली हुई दृष्टि राहु देवता की सदैव आपको लाभान्वित करती मिलेगी। जातक अपने हार्डवर्क से अपना लाभ जरूर गेन कर लेगा, बड़े भाई बहन की पूर्ण सपोर्ट अवश्य मिलेगी, धन का आगमन उसकी मेहनत से अवश्य होता रहेगा, और जातक की इच्छा पूर्ति करने में वो जितनी मेहनत करेगा उतनी ही उसकी इच्छा पूर्ति करने में यहाँ गोचर के आए हुए राहु देवता तीसरे भाव में सदैव सहायता देते मिलेंगे। तो प्रिय दर्शकों, मेरे कहने का तात्पर्य ये कि अगर आपकी सिंह लगन की कुंडली है और आपकी जन्म लगन कुंडली में राहु देव पॉजिटिव पड़े हैं तो तीसरे भाव संबंधी भी पॉजिटिव रिजल्ट, सप्तम भाव संबंधी भी पॉजिटिव रिजल्ट, नवम भाव संबंधी भी पॉजिटिव रिजल्ट और एकादश भाव संबंधी भी पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट देते मिलेंगे। और जातक के लिए ये गोचर का भ्रमण सदैव उसकी पुरानी मुश्किलों को दूर करके उसे नित नवे एडवांटेज के रास्ते दे करके उसके लिए नीचता खत्म करके जो अपने गुरु के चरणों में गया उसका लाभ देता मिलेगा। ये एक पहलू है प्रिय दर्शकों, ये पहला पहलू है जो आपको समझना होगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है जो मैं अक्सर हमेशा आपको विस्तृत रूप से समझाते हुए जानकारी में देता आया हूं कि अगर आपकी जन्म लगन कुंडली में राहु देवता अपने शत्रु के घर में पड़े हों, नीच अवस्था में पड़े हों, तो उनके लिए यहां गोचर का आया हुआ भ्रमण भी सदैव अशुभता के फल देगा। तो वो अशुभता के फल भी नोट कर लीजिए कि क्या क्या अशुभता के फल देगा जिनकी जन्म लगन कुंडली में अशुभ पड़ा है। तीसरे भाव संबंधी सारे अशुभ फल मिलेंगे। छोटे भाई बहन से कलह क्लेश मचेगा, छोटी मोटी यात्राएं होंगी तो वो प्रॉब्लम्स अवश्य देंगी। जातक को ज़रूरत से ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद भी हाथ पल्ले कुछ नहीं लगेगा, उसकी ज़्यादा ज़रूरत से हार्डवर्क करने के बाद भी उसके रिजल्ट्स में कमी रहेगी या रिजल्ट्स नेगेटिव रहेंगे। छोटी मोटी यात्राएं होंगी तो वो फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देंगी, वो ज़रूरत से ज़्यादा खपने की कगार पे जातक को ले आएंगी और उसमें भी सदैव जातक को प्रॉब्लम्स होगी। यहाँ से राहु देव ने जितनी दृष्टि सप्तम भाव पर डाली तो दाम्पत्य सुख में भी कलह क्लेश मचने का योग बनता है, पार्टनरशिप में भी डिस्टर्बेंस दिक्कत परेशानी आने का योग बनता है और डेली वेजेस में भी आपको सदैव परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये किन के लिए बता रहा हूँ दर्शकों, नोट कर लीजिए, उनके लिए जिनका जन्म लगन कुंडली में ही राहु गड़बड़ पड़ा है, नीच अवस्था में या अपनी शत्रु राशियों में पड़ा है। यहाँ से राहु देव ने जितनी दृष्टि नवम भाव पर डाली तो पिता से मनमुटाव होने का योग बनता है, विदेश यात्रा होने का योग बनता है, लेकिन वो भी लाभान्वित नहीं होती। जातक धर्म को जल्दी नहीं मानने वाला होता, उसके रिजल्ट टोटली नेगेटिव होते हैं। तो नवम भाव संबंधी भी पूर्णतः जातक के लिए राहु देव नेगेटिव रिजल्ट देते मिलेंगे। और यहाँ से राहु देव ने जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली तो 11वें भाव पर डाली हुई राहु देवता की दृष्टि लाभ में कमी आएगी, उसका खपना तो बढ़ा देगी लेकिन लाभ में कमी रखेगी, लाभ वहीं का वहीं रखेगी। काम उसका 8 से 10 घंटे 12 घंटे हो जाएगा, लेकिन जो आउटपुट होगी, जितना लाभ उसे चाहिए होगा वो उतना एडिशन नहीं होगा, वो वहीं का वहीं रह जाएगा। बड़े भाई बहन से कलह क्लेश मचने का योग बनता है। अगर जातक हार्डवर्क बढ़ाता है तो कमाई उतनी नहीं बढ़ने का योग बनता है और जातक इच्छा पूरी करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा भागदौड़ करता है और तब भी उसके रिजल्ट्स उतने उसे नहीं मिलते। उसके रिजल्ट्स में कहीं ना कहीं राहु देवता कमी रखते हैं। कोई इच्छा करके उसके लिए जातक के लिए वो एफर्ट्स करता है वो जातक, और अगर राहु देव निटल में गड़बड़ पड़े हों तो यहाँ से जितनी दृष्टि पड़ी होगी वो उतनी डिले करता चला जाएगा, उसका काम बनने ही नहीं देंगे राहु देवता। तो ये बात आपको समझनी होगी कि अगर निटल चार्ट में राहु देवता अच्छे तो तीसरे भाव संबंधी अच्छे रिजल्ट, नवम भाव संबंधी सप्तम भाव संबंधी माफ कीजिए, नवम भाव संबंधी और 11वें भाव संबंधी अच्छे रिजल्ट।
अगर नेटल चार्ट में बुरे, नेटल चार्ट यानी आपकी जन्म लगन कुंडली में बुरे, तो तीसरे भाव संबंधी नेगेटिव रिजल्ट यानी बुरे रिजल्ट, सप्तम भाव संबंधी बुरे रिजल्ट, नवम भाव संबंधी बुरे रिजल्ट और 11वें भाव संबंधी भी बुरे रिजल्ट ही देंगे। और सबसे बड़ी बात प्रिय दर्शकों, ये नोट कर लीजिए, जितने अंश का राहु देवता आपकी जन्म लगन कुंडली में पड़ा होगा, उतने अंश का ही वो सारी जिंदगी आपको रिजल्ट देने में बाध्य हो जाता है। ये न सिर्फ राहु देवता के लिए कह रहा हूं प्रिय दर्शकों, अपने हर ग्रह की डिग्री को नोट कीजिए, उसका बलाबल देखिए कितना है। गोचर में आपको कैलकुलेट करना बहुत आसान होगा। अगर आपकी नेटल चार्ट में ग्रह आपको 25% रिजल्ट देने के काबिल है, तो गोचर में चाहे वो 100% डिग्रीज पर पहुंच जाए, आपके लिए उसके रिजल्ट सदैव 25% ही रहने वाले हैं। अगर नेटल चार्ट में ग्रह 0 अंश का पड़ा है, तो कभी आपके लिए वो 0 अंश से ज़्यादा फल देने वाला ही नहीं होगा। ये बात मूल सिद्धांत में आती है, इसे नोट कर लीजिए ताकि कुंडली विवेचन करते समय इसे दिमाग में रखा जाए और आप सटीक कैलकुलेशन के और नज़दीक पहुंच जाएं। तो जन्म लगन कुंडली आपके गोचर का आधार माना जाता है। मैं राहु और शनिदेव की बात कर रहा हूं, आप सभी ग्रहों का गोचर ऐसे ही अपनी लगन कुंडली पे अप्लाई करके सटीक कैलकुलेशन देख सकते हैं। अगर पहली दूसरी बार नहीं समझ में आता तो अपने आसपास किसी विद्वान की मदद लीजिए, एक प्लेन पेपर पर लिख लीजिए कि आपके अच्छे फल ग्रह देने वाले कौन से हैं, आपके बुरे फल देने वाले ग्रह कौन से हैं और वो कितने प्रतिशत अच्छे फल देंगे और कितने प्रतिशत खराब फल देंगे। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी तो गोचर इजीली अप्लाई करके आप सटीक कैलकुलेशन तक पहुंचकर उसका सही रिजल्ट निकालने के काबिल बन जाएंगे। तो ग्रह वही होता है प्रिय दर्शकों, लगन कुंडली वही होती है, भाव भी वही होता है, राशि भी वही होती है, लेकिन हरेक के लिए इसके रिजल्ट्स अलग अलग होते हैं, क्योंकि हरेक की नेटल चार्ट में इसकी स्थिति विभिन्न विभिन्न होती है। तो नेटल चार्ट में ग्रह अच्छा होगा तो गोचर की मूवमेंट सदैव शुभता के फल लेकर के आएगी, और नेटल चार्ट में ग्रह खराब हो गया तो बलहीन हो गया। खराब या बलहीन ग्रह सदैव गोचर में भी आपको बलहीनता के ही फल देगा। तो इस बात को विस्तार पूर्वक समझ लेंगे तो सारी की सारी कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर पाएंगे। प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। अक्सर जब हम कुंडलियाँ देखते हैं तो 80 to 90% कुंडलियाँ शनि राहु केतु के पाप प्रभाव से बहुत ज़्यादा पीड़ित होती हैं। आप जैसा कि सभी जानते हैं आजकल बहुत ज़्यादा सर्दी का मौसम चल रहा है। अगर आप किसी मंदिर गुरुद्वारे के बाहर बैठे वृद्ध को जुराबों का जोड़ा, मफलर, कैप, दस्ताने, जो भी कुछ अपनी यथाशक्ति अनुसार लेकर के डोनेट कर पाएँ तो शनि राहु केतु की जितनी मर्जी पीड़ा हो, और हाँ कोशिश कीजिएगा कि वो काले या नीले रंग का हो, तो जितना भी शनि राहु केतु का पाप प्रभाव होगा वो शांत होकर के आपको अपना अच्छा जीवन यापन करने में मददगार ज़रूर सिद्ध होगा। क्योंकि बैगर भी साक्षात 4th क्लास एम्प्लॉयज़ भी शनिदेव माने जाते हैं, जिसकी वजह से आपका किया हुआ उनको दान शनि देवता को प्रसन्न करके आप पर अपना पाप प्रभाव कम करके आपको जीवन यापन अच्छा करने में रास्ता अवश्य दे देगा। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।